अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी, रिक्वेस्ट भी आ रही थी और कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर FBA लिस्टिंग पे क्लास दे दें हमें, कि FBA लिस्टिंग कैसे होती है, हम अपनी इन्वेंट्री जो है उसको एक पैक करके लेबलिंग करके अमेजोन के वेयर हाउस कैसे भेजते हैं। तो इस पे डिटेल से एक वीडियो बना दें। तो आज हम FBA लिस्टिंग करेंगे, तो सीखेंगे कि FBA लिस्टिंग कैसे होती है। तो ये एक प्रोडक्ट्स हमने हंट किया है, जो हमने होलसेलर से इसको जो है सोर्स भी किया है। उसके बाद अब जो है इस प्रोडक्ट को हमने लिस्ट करना है अपने सेलर सेंटर पे और इसकी पैकिंग करके लेबलिंग करके अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है। तो ये प्रोडक्ट हमारे सामने है। सबसे पहले हम इसका ऐसा नंबर जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने सेलर सेंट्रल पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद कैटलॉग में जाएंगे और एड प्रोडक्ट्स पे ओके करेंगे। उसके बाद हम यहाँ सर्च में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उस एसएन नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस प्रोडक्ट की हम लिस्टिंग करेंगे। सबसे पहले कंडीशन सेलेक्ट कर लेंगे, न्यू सेल इस प्रोडक्ट पे ओके कर देंगे। हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे कि इसको हम कितनी प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। ठीक है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं फिलहाल कि ये हम इस प्राइस पे हम सेल करना चाहते हैं। उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पे जो है हम वो इंटर कर देंगे कि हमारे पास कितने यूनिट हैं इसके। हमारे पास इसके 10 यूनिट हैं, तो हम 10 यहाँ सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन कंडीशन हम दोबारा जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हमारे पास न्यू प्रोडक्ट्स है, बिल्कुल हम न्यू प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, न्यू यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना है। फुलफिलमेंट चैनल है कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, सेल्फ शिप, और आई विल पैक आइटम दिस आइटम एंड अमेजोन विल पिक शिप इजी शिप एज लाइक। ठीक है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट मतलब हम इस पे अगर टिक करेंगे तो अमेजोन की या तो गाड़ी हमसे पिक करने आएगी, जिसे हम इजी शिप कहते हैं। पिक उसकी पैकिंग लेबलिंग जो सारी चीजें हैं वो हम खुद करेंगे, लेकिन अमेजोन की गाड़ी जो है हमारे एड्रेस पे वो जो है पिक करने आएगी। ठीक है, वो हम फिर देख लेते हैं कि हमारा जिस एरिया में हम रह रहे हैं इस एरिया में अमेजोन की गाड़ी आती है कि नहीं। अगर आती है तो हम अपने स्टोर पे इजी शिप की सेटिंग लगा देते हैं, अदरवाइज नहीं आती तो हम फिर इस मॉडल पे जब काम करते हैं फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, तो फिर हम अपना किसी कोरियर के थ्रू अपने प्रोडक्ट जो है भेज देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे इन्वेंट्री जो है अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है, FBA करना है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन करना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे टिक करेंगे, अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड द कस्टमर सर्विस फुलफिल्ड बाय अमेजोन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस पे टिक करेंगे क्योंकि हमने अपनी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस में भेजनी है। तो यहाँ पे हम सेव एंड फिनिश पे ओके कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने ये चीज़ जो है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिस्ट एज FBA सेंड टू अमेजोन। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि हमने इसको एज अ FBA लिस्टिंग करनी है और अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले शिप फ्रॉम, ये एक एड्रेस जो है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंटर किया हुआ है। ठीक है, आप नहीं तो अगर आप जिस एड्रेस से भेज रहे होंगे वो यहाँ पे एड एड्रेस का ऑप्शन होगा। यहाँ पे ये शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस, अगर आप किसी और एड्रेस से अपने प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं तो आप ये जो है यहाँ से अपना एड्रेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एड्रेस ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले इन्वेंट्रीज जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस भेजी हैं इस एड्रेस से, तो इसलिए यहाँ पे ये एड्रेस शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपने अपना एड्रेस वही लगाना है जहाँ से अपने प्रोडक्ट डिलीवर करने हैं, क्योंकि ये आपका जो FBA लेबल अमेजोन हमें प्रोवाइड करता है उसके ऊपर ये एड्रेस मेंशन होता है। और जहाँ पे जाना होता है वो अमेजोन हमें खुद एड्रेस दे देता है कि शिप फ्रॉम और शिप टू कहाँ पे हो रहा है, तो वो आगे अमेजोन खुद हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, शिप फ्रॉम एड्रेस हम यहाँ से इंटर कर देंगे सेम। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो मैं अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाऊंगा। यहाँ पे अब दूसरी मेन चीज़ जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं यूनाइटेड अरब अमीराट्स। हमारी मार्केट जो है वो यूनाइटेड अरब अमीराट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स के, हमारी लेबलिंग पैकिंग हम खुद करके भेजना चाहते हैं या अमेजोन हमारी लेबलिंग और पैकिंग सारी जो है वो करेगा। मतलब हम यहाँ से अपने प्रोडक्ट सारे किसी भी होलसेलर से खरीदें, खरीद के अमेजोन के वेयर हाउस भेज दें और यहाँ से अमेजोन को कह दें कि आपने लेबलिंग पैकिंग हमारी आपने करनी है। तो इसमें क्या है कि अमेजोन हमसे लेबलिंग पैकिंग की सारी फीसेस चार्ज करता है। हम चाहते हैं कि इस फीस से भी हमें बचें, ये फीस जो है हमें ना देनी पड़े। हम जो है ये लेबलिंग पैकिंग हम खुद कर लें और उसके बाद अमेजोन के वेयर हाउस डिलीवर कर दें। तो हम सबसे पहले ये प्रेप जो सर्विसेज है वो हम यहाँ से टिक करेंगे कि वो हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। नो प्रेप नीडेड, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है नो प्रेप नीडेड, इस पे हम क्लिक करेंगे कि हमें प्रेप की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेप की हम जो है सर्विसेज वो हम खुद दे रहे हैं, हम खुद इसकी लेबलिंग पैकिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है। हु लेबल दिस यूनिट बाय सेलर, मतलब हम खुद जो है इसको लेबल करेंगे। तो यहाँ पे हम सेव कर देंगे, ठीक है, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद अब दूसरी चीज यहाँ पे आएंगे, हम इसकी जो है इसका टेम्पलेट्स बनाएंगे अपने प्रोडक्ट्स का। इंडिविजुअल यूनिट्स जो है यहाँ पे एरो, इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू केस पैक टेम्पलेट। हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का टेम्पलेट बनाएंगे। टेम्पलेट का मतलब जो हमारे लेबल हमें मिलेंगे, हमारे 10 लेबल जो होंगे उनके ऊपर हमारे प्रोडक्ट्स का नेम जो लिखा होता है और बारकोड होता है, वो नेम जो है अमेजोन के पास हम उसके उसका एक केस पैक बना लेते हैं। टेम्पलेट जो अमेजोन हमें बना के देता है वो हम यहाँ पे इंटर करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट न्यू केस पैक पे हम ओके करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये चीज आ जाएगी जिसमें हम इस प्रोडक्ट का जो ये स्टार्टिंग वाले कुछ दो चार वर्ड्स हैं इनको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद पैकिंग टेम्पलेट नेम में जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट पर बॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे हम। यूनिट पर बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट हैं, यूनिट पर बॉक्स मतलब जो एक हमारा बॉक्स है उसके अंदर कितने यूनिट्स हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है यूनिट्स पर बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट हमारे हैं, हमारे 10 यूनिट हैं एक बॉक्स के अंदर, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है। और हमारे इस बॉक्स की डायमेंशन कितनी है, जो हमारा हमारा बॉक्स है जिसके अंदर हमारी 10 यूनिट हैं उसकी उसका साइज क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो डायमेंशन हम जो है वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। वो नोट करने के बाद हम एज इज इट यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा जो पैक कार्टून है उसकी डायमेंशन है 16 बाय 10 बाय 6, ठीक है। तो ये हमारी उसकी हाइट हाइट विड्थ और उसकी साइज जो है, ये तीनों डायमेंशन हम उसके नाप करके यहाँ पे इंटर कर देते हैं। और उसके बाद हमारे उस टोटल बॉक्स का वेट कितना है वो हम नोट कर लेते हैं। उसका है 10 kg, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे और उसके बाद इसको यहाँ पे नीचे सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद हमारा ये जो है टेम्पलेट जो है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का वो नाम आ जाएगा टॉप पे, तो इस नाम के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा ये जो है टेम्पलेट रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके हम SKU लेबल प्रिंट कर लेंगे, जो लेबल हमने अपने 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिविजुअल हर प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने लगाने हैं, चिपकाने हैं। तो ये लेबल हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये लेबल हम यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे कितने लेबल्स हैं, 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो 10 हम यहाँ लिखेंगे और 10 लेबल हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारे यहाँ पे सेव हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लेबल हमारे हैं, ये 10 लेबल हमें ऑटो जनरेट अमेजोन की तरफ से प्रोवाइड हो गए हैं। अब इनको हम प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने के बाद इनको कटर के साथ कट कर लेंगे, कट करके हर प्रोडक्ट के ऊपर हम अलग से चिपका के उनको रेडी करेंगे, ठीक है। तो ये लेबल हमने प्रिंट कर लिए हैं, हमारे लैपटॉप के अंदर सेव हो चुके हैं, इनको हम बाद में प्रिंट कर लेंगे। अब मजीद आगे का जो प्रोसेस है हम उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा एक बॉक्स है तो एक लिखेंगे, आगे 10 यूनिट्स ऑटो आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कि एक बॉक्स है हमारा उसके अंदर 10 यूनिट हमारे हैं। अगर हमारे एक बॉक्स के अंदर 20 यूनिट होंगे या 30 होंगे या 40 होंगे, वो सेम हम जिस तरह अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसके अंदर हम इंटर करते हैं कि हमारे एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से हमें अमेजोन लेबल प्रोवाइड कर देता है, फिर उतने लेबल हम उन प्रोडक्ट्स पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बॉक्स है
और इसके अंदर 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो रेडी टू सेंड पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, कंफर्म एंड कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। ठीक है, कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आएगा हम उनको फिल करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि शिप डेट, आप किस डेट पे इनको शिप करना चाहते हैं यहाँ से। ये कोई कंफर्म डेट नहीं होती। ठीक है, हमने आज पैकिंग की ना हुई, कल कर रहे हैं, कल भी नहीं हो सकी, हम परसों करके इनको डिलीवर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से एज अ अपनी तरफ से कोई डेट डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं 3 डाल देता हूँ, आज 3 डेट है। ठीक है, आप ऐसे मतलब एग्जैक्ट मतलब कोई ना कोई डेट यहाँ से डाल देते हैं ताकि अमेजोन को पता हो कि ये प्रोडक्ट फलां डेट से वहां से निकलेंगे। तो रास्ते में आते हुए 2-4 दिन लेट हो सकती है, दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, डोंट वरी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेजोन उन चीज़ों को नहीं देखता। लेकिन आपने कोई ना कोई डेट डालनी ज़रूर है। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट डाल देते हैं आप। ठीक है, तो मैं 3 डेट डाल रहा हूँ। और उसके बाद ये कह रहा है स्मॉल पार्सल डिलीवरी, या कोई बड़ा बड़ा पार्सल है जिस तरह मतलब कोई ट्रक वगैरह या जिसके लिए बड़ी पिकअप्स की जरूरत हो, नहीं ये स्मॉल पार्सल है तो हम स्मॉल पे ऑलरेडी टिक है। ठीक है, नीचे आ जाएंगे। कहता है कि अमेजोन की गाड़ी भी आपका FBA बॉक्स पिक करने आती है, लेकिन आपके एरिया में वो आती है या नहीं आती, ये मतलब पता नहीं होता, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है। अगर यहाँ पे ये कह रहा है नॉन अमेजोन पार्टनर कैरियर, अमेजोन की गाड़ी यहाँ जिस लोकेशन से आप हैं वहाँ पे नहीं आती, तो हम यहाँ से अदर क्लिक कर लेंगे कि हम किसी और कोरियर के थ्रू ये पार्सल हम अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अदर टिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे। ये हमारे प्रोडक्ट की पिक्चर है, ये उसका एक बॉक्स है, एक SKU मतलब एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर एक बॉक्स के अंदर 10 यूनिट हैं। तो ये हमारा एक यहाँ पे जो है एक डिटेल बता रहा है हमारे प्रोडक्ट की। अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पे ये टोटल एस्टिमेट शिपिंग फी कह रहा है कि अगर अमेजोन की गाड़ी हमारे प्रोडक्ट को हमारे बॉक्स को पिक करने आती तो वो जाहिर सी बात है शिपिंग फीस भी लेती। तो वो नहीं आ रही, हम अपने कोरियर के थ्रू भेज रहे हैं, उसकी जितनी भी कोरियर फीस लगे वो हमें खुद पे करनी होती है, तो इसलिए अमेजोन उससे इसमें अब हमारी कोई फीस चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग पे हम ओके करेंगे। उसके बाद जो है हमें FBA लेबल जो है अमेजोन की तरफ से वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो हमारे बॉक्स के ऊपर टॉप पे लगेगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी डिटेल है, कहाँ से शिप हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो अब नीचे आ जाएंगे। अब ये कह रहा है कहाँ पे शिप होना है, या ऑटो ही अमेजोन ने DXB5 दुबई साउथ जो है ये अपना डिटेल जो है डाल दी कि इस वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट आएंगी। ठीक है, तो हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है बॉक्स लेबल प्रिंटिंग फॉर्मेट। ठीक है, ये बॉक्स लेबल है जिसे हम FBA लेबल भी कहते हैं, जो हमारे बॉक्स के टॉप पे लगेगा। ठीक है, वो जो छोटे लेबल थे वो हमारे प्रोडक्ट्स पे लगने थे, और ये लेबल जो हमें यहाँ से मिलेगा, इसको हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये लेबल जो है हमारे बॉक्स पे लगेगा, इसे FBA लेबल कहते हैं। ठीक है, ताकि जो कोरियर वाला हमसे पिक करेगा वो इस हमारे एड्रेस पे जाके अमेजोन के वेयर हाउस में पिक करेगा, और जैसे ही हमारा ये बॉक्स अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचेगा तो इस बार कोड को वो स्कैन करेंगे, उनके पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि किस स्टोर का ये सामान आया है, और जो है हमें इसको रिसीव करना है। तो वो रिसीव करके हमारी जो स्लॉट होगी उसमें हमारी स्टोरेज में इसको मतलब रख देंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम यहाँ आते हैं। ठीक है, हमने ये सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने के बाद हम प्रोसेस एंड इंटर ट्रैकिंग डिटेल्स यहाँ पे ओके करेंगे। ठीक है, ओके करने के बाद हमें अभी जो है यहाँ पे ये हमारी शिपमेंट जो है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी FBA शिपमेंट जो है उसकी डिटेल ये बता रहा है, इस डेट से यहाँ से मतलब ये डिलीवर होगी, और शिपिंग फ्रॉम मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये पूरी डिटेल्स है हमारी। शिप टू कहाँ पे जा रही है, दुबई साउथ, ये उनकी पूरी अमेजोन के वेयर हाउस की जो डिटेल है वो यहाँ पे सारी इंटर है। और यहाँ पे ये कह रहा है FC अपॉइंटमेंट। अब अमेजोन से हमने स्लॉट बुक करवानी है, उनकी स्लॉट्स होती हैं कि किस डेट को अमेजोन चाह रहा है कि आपका सामान हमारे पास आए, हम रिसीव कर लेंगे, क्योंकि उनके पास डेली बेसिस पे बहुत सारा सामान आ रहा था, बहुत सारी डिलीवरीज जो है उनके पास आ रही होती हैं, तो उनको रिसीव करके उनको मैनेज करना होता है। तो एक ही दिन ज्यादा डिलीवरीज आ जाएंगी तो वो मैनेज करना उनके लिए मुश्किल होता है, तो इसीलिए वो हमें यहाँ पे स्लॉट दे देंगे कि फलां डेट को आप अपनी किसी भी कोरियर के थ्रू अपनी प्रोडक्ट भेज दें, हम उसको रिसीव करके अमेजोन वेयर हाउस में सेव कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे FC अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलती, तो ये कहता है इट माइट
इट may टेक अप टू 30 मिनट्स टू बुक अपॉइंटमेंट फॉर द न्यूली क्रिएटेड शिपमेंट। जो आपने न्यू शिपमेंट अभी बनाई है वो 30 मिनट्स के बाद आप जो है यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है मतलब एक पूरा एक कैलेंडर शो हो जाएगा जिसमें डेट दिन टाइम हर चीज के, इस दिन को अमेजोन कह रहा है भेज दें, हमें स्लॉट मिल जाएगी, बुक कर लेंगे कि मतलब इस डेट को अमेजोन की जो है मतलब स्लॉट फ्री है, इस डेट पे जो है अमेजोन की स्लॉट फ्री नहीं है। तो हम फिर क्या करते हैं कि 30 मिनट्स अब जो है इसका वेट करेंगे, 30 मिनट के बाद हम आएंगे तो यहाँ पे हमें वो स्लॉट मिल जाएगी। उस स्लॉट में हम फिर बुक करेंगे कि किस स्लॉट, कौन सी स्लॉट हमें अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है, वो स्लॉट पे हम ओके करेंगे। तो हमें उसकी जो है एक पीडीएफ फाइल अमेजोन हमें पेज प्रोवाइड कर देगा जिसपे पूरी डिटेल होगी हमारी इस शिपमेंट की। और जो है वो हमारी शिपमेंट उस डेट पे अमेजोन के पास किसी भी कोरियर के थ्रू हम जो है वहां पे पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो अब हम 30 मिनट्स जो है इसका वेट कर लेते हैं। 30 मिनट्स के बाद जो है जैसे ही हम आते हैं दोबारा यहाँ पे स्लॉट हमें अमेजोन की तरफ से प्रोवाइड होगी। तो 30 मिनट के बाद हम उसको उसमें से स्लॉट जो है उसको बुक करेंगे। ठीक है। तो हम 30 मिनट्स इसका वेट कर लेते हैं। जी, तो 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब जो है बुक एफ सी अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आपको जो है वो आ जाएगा। तो बुक एफ सी अपॉइंटमेंट्स पे हम जैसे ही ओके करेंगे तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई स्लॉट मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये कह रहा है, ये इसको इस चीज़ को आप पहले रीड कर लें। फुल फिलिंग फास्ट अवेलेबल सिलेक्टेड। ठीक है। ये कह रहा है कि जो ये येलो कलर की हैं इनमें से आप इनको जल्दी जल्दी आप स्लॉट को बुक कर सकते हैं क्योंकि ये अभी कुछ इनमें स्पेस है। बाकी जो अवेलेबल हैं ये नेक्स्ट डेट, ये सारी जो हैं ये खाली है स्लॉट, ये भी हम इनको बुक कर सकते हैं। ठीक है। जो फुल हैं वो ये ब्लैक सी हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इन्वेंट्री रेडी है तो मतलब जल्दी अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचे और लाइव हो जाए और सेल आना स्टार्ट हो जाए। तो फिर हम कोशिश करते हैं जितना हो सके जल्दी जो स्लॉट हमें मिल रही हो उसमें हम बुक कर देते हैं। ठीक है। तो हमें जो है 4 जो है वो हमें मिल रही है। ठीक है। तो हम 4 पे टिक कर देते हैं। मसलन अब जैसे कि आज 3 है तो कल 4 है, तो इसका मतलब आज ही हमें लेबलिंग पैकिंग करके किसी कोरियर के थ्रू उनको देना है ताकि वो कल अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा सके। तो ये चीज़ अब आपने खुद सोचनी है कि आपने कोरियर वाले से पहले बात करनी है कि हमारा ये प्रोडक्ट है इस तरह, मतलब वो आप किस दिन को वहां पहुंचाएंगे, तो वो आपको बता देते हैं कि भाई इस डेट को हम जो है अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देंगे, उस डेट की आप यहाँ से आके अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। ठीक है। ये अपॉइंटमेंट एक बार ले लें तो उसके बाद हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमारा कोरियर वाला उस दिन वहाँ अमेजोन के वेयर हाउस नहीं पहुंच सका तो वो हमें रिक्वेस्ट करता है कि आप दूसरे दिन की ले लें, एक दो दिन आगे एक्सटेंड कर दें। तो आप फिर दोबारा यहाँ से एडिट पे आके यहाँ से दोबारा अपनी जो है अपॉइंटमेंट जो है अपनी स्लॉट जो है वो डेट आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अमेजोन डेट आगे एक्सटेंड कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है हम 4 डेट है तो हम 7 डेट पिक करते हैं ताकि हमारी 7 डेट को एक दो दिन में हम अपनी इन्वेंट्री को लेबलिंग पैकिंग करके रेडी कर लेंगे और उसके बाद किसी कोरियर वाले से बात करके उनको 7 डेट का हम कहेंगे कि हमारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में आप पहुंचा दें। तो वो उस डेट को पहुंचा देंगे। तो हम 7 डेट जो है वो टिक कर लेते हैं। ठीक है। जैसे ही टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे ये टाइम है तो मैं टाइम भी सिलेक्ट कर लूँगा आफ्टरनून, मतलब इस ड्यूरिंग द इस टाइम के दौरान जो है हमारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाए। ठीक है। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ठीक है ये टाइम भी ठीक है और बुक एफ सी अपॉइंटमेंट पे मैं ओके करूँगा। ठीक है। मैं जैसे ही बुक ओके करूँगा उस पर तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका शेड्यूल जो है अपॉइंटमेंट वो यहाँ बन चुका है। ठीक है। और ये देखें यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है रीशेड्यूल, अगर आप डेट एक्सचेंज करना चाहते हैं अपनी अपॉइंटमेंट की जो अमेजोन से आपने स्लॉट बुक करवाई है, जिस दिन आपकी इन्वेंट्री अमेजोन पहुंचनी है और उसी दिन लाइव होनी है सेल के लिए, ये वो अपॉइंटमेंट है। ठीक है। तो रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, कैंसिल अपॉइंटमेंट भी हम कर सकते हैं। ठीक है। अब इस अपॉइंटमेंट को यहाँ पे जो हमने ली है 7 डेट की उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। ठीक है। ये हमारे सामने आ गई है, ये हम उस कोरियर वाले को बाय हैंड दे देते हैं या सॉफ्ट में दे देते हैं कि ये हमारी स्लॉट बुक हुई हुई है अमेजोन के पास, इस दिन आपने हमारी इन्वेंट्री हमारा बॉक्स अमेजोन के वेयर हाउस में ये पहुंचा देना है। ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है। हमारे पास सेव हो जाएगी ताकि फिर हम उस कोरियर वाले को ये
दे देंगे। ठीक है, तो ये हमने अपॉइंटमेंट ले ली है। ठीक है, अब जैसे ही हमसे पिक करेगा कोई कोरियर वाला हमारा बॉक्स, वो हमें यहाँ पे वो एक ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड कर देगा। वो ट्रैकिंग आईडी हम यहाँ पे डाल के इसको सेव कर देंगे, ताकि अमेजोन को भी पता चल जाता है कि ये इन्वेंट्री, ये बॉक्स, ये शिपमेंट वहां से आ रही है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे डाल देते हैं और सेव पे क्लिक कर देते हैं। ये भी अपडेट हो जाती है और हमारी स्लॉट जो है वो भी हमें मिल गई है। इस स्लॉट पे 7 डेट को हमारी इन्वेंट्री जो है ये लाइव हो जाएगी। तो आज की जो हमारी क्लास थी FBA लिस्टिंग पे, तो अभी हमारे जो लेबल वगैरह हैं वो भी जनरेट हो चुके हैं। उन लेबल को अब हम प्रिंट करके अपने प्रोडक्ट्स को जो है पैक करेंगे कि उन पे कैसे कैसे ये ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पे हम लेबल कैसे लगाते हैं, उनकी पैकिंग कैसे करते हैं, और जो उनका FBA लेबल है वो कैसे लगाते हैं, और उस बॉक्स को हम रेडी कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। उन प्रोडक्ट्स को जो है पैक करेंगे। उनके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये एक अलग वीडियो है, और जो प्रोडक्ट्स पैक होंगे उनकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मजीद आपके जो भी क्वेश्चंस हों या जो चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हों, तो आप वो चीज़ें यहाँ नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपकी कमेंट्स को, ईच एंड एवरी कमेंट्स को जो है हम रीड करते हैं। ठीक है, तो आपको हर कमेंट्स का जो हम जवाब देंगे और उन पे हम मज़ीद वीडियोस बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी आप सबके लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।